केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पटना पहुंचने के बाद उनके आवास पर कार्यकर्ताओं का मिलने का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हमारे साथ नीरज जी हैं, जदयू के वरीय नेता है। नीरज जी, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना पहुंचे, आवास पे लगातार लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर बात कर ली जाए जदयू में जो तमाम जो प्रकोष्ठ है वो भंग है, तो आखिर स्थितियां ऐसी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं अगर किसी भी पार्टी को आगे सींचना रहता है या आगे बढ़ाना रहता है तो उसके लिए प्रकोष्ठ का जो गठन होना है वो होना चाहिए था। लेकिन कई महीनों से इस प्रकार की सबसे बड़ी समस्या है, कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं रोष। अगर जो प्रकोष्ठ है अगर उसका निर्माण कर दिया जाएगा तो बेहतरीन तरीके से पार्टी अच्छे तरीके से काम करेगी। देखिए रोहित जी, आपने एक साथ कई सवाल किया है, मैं एक एक करके आपके महत्वपूर्ण जो 2-3 सवाल हैं सबका जवाब देता हूं। सबसे पहले आप आरसीपी सर के आगमन के बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहे हैं, तो ये कोई प्रायोजित उत्साह नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए है, हम लोग पहले भी कहते रहे हैं और पार्टी के तमाम लोग इस बात से सहमत हैं कि आरसीपी सर पार्टी के संगठन के शिल्पकार हैं। इन्होंने पूरे निष्ठा से, समर्पण से पार्टी के संगठन को सींचा है और पार्टी का स्ट्रक्चर पंचायत और गांवों तक, बूथों तक पहुंचाया है। तो ये कार्यकर्ताओं में इनके आगमन से, इनके उपस्थिति से एक स्वस्फूर्त एनर्जी आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है और लोग उत्साहित हो जाते हैं। तो आज देख लीजिए कार्यकर्ताओं का उत्साह, ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से इस पार्टी को सींचा है। और पार्टी का जो आज वजूद दिख रहा है, तो उस वजूद की जड़ में अगर कोई है तो वो यही कार्यकर्ता है जो पूरी निष्ठा से काम करते हैं। दूसरी बात, आपने प्रकोष्ठ की बात कही, तो हम लोग तो नारा लगा रहे थे, साथी लोग टीम सेनानी जिंदाबाद। तो ये तो टीम सेनानी है प्रकोष्ठ। इसकी परिकल्पना आरसीपी सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो इस विंग की परिकल्पना उन्होंने की थी, टीम सेनानी का। और हमने तो कहा है साथियों से कि सोल्जर नेवर रिटायर, जो सेनानी होते हैं वो कभी रिटायर नहीं करते। तो इस प्रकोष्ठ की प्रासंगिकता, इस विंग की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकता और इसका औचित्य हमेशा बना हुआ रहेगा। इसलिए एक तरफ हमारे नेता समाज सुधारक नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर बिहार में निकल रहे हैं और दूसरी तरफ समाज सुधार के जो सेनानी हैं उनको घर में बैठा दीजिएगा तो फिर यात्रा प्रासंगिक कैसे होगा? तो समाज सुधार सेनानी की जो प्रासंगिकता है वो पूरी मुस्तैदी से इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। और हम टीम सेनानी के साथियों ने, और आपको बताएं कि इन 2 सालों में हमने एक नया ऊर्जावान साथियों का टीम, सर ने कहा था, आरसीपी सर ने जब परिकल्पना की थी इस विंग की, इन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया था। जब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को इसकी जिम्मेवारी मिली थी नेतृत्व का, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमको एक ऐसा टीम खड़ा करना है जिसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम हो लेकिन सामाजिक सवालों पर लड़ने वाली वो टीम हो। और हम लोगों ने मेहनत करके, आज देखिए बहनें खड़ी हैं, हम लोगों ने बहना जोड़ो अभियान चलाया। आज आपको पूरे गर्व के साथ हम बताना चाहेंगे कि 5000 से अधिक महिलाएं, बहनें इस टीम से जुड़ी हुई हैं। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें टीम सेनानी का, तो बिहार में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता हमारे एकदम सांगठनिक ढांचे में है। तो क्या होगा? नहीं, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए, एक बात रुक जाइए साकेत जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा रोहित जी आपको कि हम लोग पूरी तरह संकल्पित हैं और समाज सुधारक नीतीश कुमार जी के विचारों के संवाहक बनकर टीम सेनानी जिस तरह से काम करती रही है, आगे भी पूरी मुस्तैदी से बिहार में हम काम करते रहेंगे। साथ आप लोग काम कर रहे हैं वो दिख भी रहा है धरातल पे, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि महिला आयोग की बात कर ली जाए, महिला आयोग कई महीनों से भंग है। अगर महिला आयोग का गठन, अध्यक्ष का गठन कर दिया जाता, अगर नियुक्त कर दिया जाता, तो आज स्थितियां नहीं है। क्योंकि महिलाओं को लेकर जो समस्या होती है, महिला आयोग लोग जाते नहीं। पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, वो काफ़ी दिक्कत है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए लगातार आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया था कई साल पूर्व। अब तो वर्तमान बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला। वहीं लगातार बीजेपी को लेके, इसको लेके जो है विरोध भी किया जाता है। तो आखिर फिर एक बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा मांगने के लिए आवाज़ उठने का काम किया जा रहा है। तो आखिर मतभेद क्यों आ रहा है? जब सरकार एक साथ है तो विचारों में देखिए रोहित जी, सरकार एक साथ है लेकिन ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में जो पार्टियां होती है, हर पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपने सिद्धांत होते हैं। तो खूबसूरत माला वही होता है जिसमें सभी फूलों का,
सभी फूलों का समान भाव से सम्मान हो। तो हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम शुरू से मांग करते रहे हैं कि भाई बिहार को विकसित बनाना है तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग करना हमारे पार्टी का नैतिक हक है, हम ये कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो भी बिहार के प्रति सकारात्मक है और हमको पैकेज मिल रहा है। नीतीश कुमार अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अगर किसी तरह का मतभेद होता है या बिहार से समझौता नहीं होता या बिहार को नुकसान होता तो उसके साथ नहीं जाते, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो उस समय बिगुल फूका गया था। देखिए ये लड़ाई अनवरत चलेगा, लेकिन बिहार को नुकसान हो रहा है ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार बिहार के लिए अलग से पैकेज भी दे रही है, हम इसके लिए भी आभारी हैं केंद्र सरकार के, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें और चाहिए और इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। सहयोगी पार्टी 2025 में बोल रहे मुकेश सहनी जी हम हैं सीएम का चेहरा। देखिए सहयोगी पार्टी के लोग हों या हमारी ही पार्टी के लोग हों, सपने देखने का अधिकार तो सबको है। कौन नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहेगा? तो मुख्यमंत्री बनने के सपने लोग सजाएं और सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है तो सपना हर कोई देखे, लेकिन उनको आत्मसमीक्षा भी करना चाहिए। यूपी में अच्छी स्थिति होगी और हमारी भी अच्छी उपस्थिति होगी वहाँ। सीटों पर एमएलसी का चुनाव। हाँ, तो हम लोग 24 में 24 जीत रहे हैं ना। हाँ, सीधे तौर पे नीरज जी थे, लगातार ये बातें कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है उसको हम उठाते रहेंगे और जिस प्रकार से टीम सेनानी बिहार के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। रोहित, NBC 24 पटना।